जल पुरुष राजेंद्र जी हमारे साथ हैं और आज की सभा और इस क्रम जो किसान आंदोलन की एक कड़ी जोड़ रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के इस शहीदी गांव में। तो जी हाँ, ये CDH लाइव न्यूज़ पर हैं हम लोग और बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी और चलते चलते हम राजेंद्र जी से सिमरा गांव के विस्थापित लोगों के बारे में भी दो शब्द चाहेंगे कि आप कहें। जल से आप जुड़े रहे हैं। 12-13 में मैं लखीमपुर गया था, वहां नाव की डेंगी पर लोगों का जीवन व्यतीत होता है, इस बात की जानकारी आपको होगी। और डेंगी पर लोगों को शौच करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है और पानी से जो संबंध है खेती का, किसानी का, उस संबंधों के नाते उनको बरसों 22 साल 2012 में जब मैं एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल रिसर्च का हिस्सा हुआ करता था, तो 2012 में वो 22 साल से वहाँ सड़क के किनारे लोग रहते थे और ये 2020 है, 22-8 30 साल से। और सिमरा गांव की जो पीड़ा है, जो मोहम्मदाबाद तहसील गाजीपुर जिला का ये जो कटान की जो पीड़ा है, समय कम है, नहीं तो मैं ले चलता आपको। वो किनारे कई बार काम लगा और पानी ने जिस तरह से इस गांव को काटा है, लोगों को विस्थापित किया है। मंडी समिति में स्कूल की जो समस्या राजेंद्र जी उठा रहे थे, वो समस्या उस समय भी हम लोग गए थे वहाँ, उस स्टोरी को की थी हमने। तो जो सीखने का मतलब बहुत सारी चीज़ें टूट के बिखर रही हैं। विकास बनाम विनाश की जो बात कह रहे हैं आप, तो इसको इस गांव की ऐसे न जाने और कितने गांव हैं। आजमगढ़ है इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भाई प्रेमनाथ जी गांव बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। आप बहुत सारा लिटरेचर आप प्रोड्यूस किया है, काम किया है, साइकिल यात्रा निकाली। और आपका जो अपना अनुभव है एक वैश्विक स्तर का, 20 साल पहले आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। कई सारे अवार्ड ऐसे हैं जिसको पानी का नोबेल कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, ये चलते चलते कुछ शब्दों में या जो भी आपकी तरफ से हो कि इस विस्थापन की समस्या को किस तरह से गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, या जो भाई प्रेमनाथ का एक जो आंदोलन है यहाँ गांव बचाओ आंदोलन, उस स्तर पे कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं या ये उसका समाधान की दिशा में ले जा सकते हैं। आज शहीद स्थली सिमरा गांव में सभी राजनीतिक दलों के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से अलग रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने उनसे जाना और मैंने उनसे सुना कि ये जो विस्थापन है जी, इस विस्थापन की विकृति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें 3 बड़ी खास बातें हैं। एक तो हमारी जो जल से विस्थापन होने वाली जो परिस्थिति है जी, उसके लिए भारत में कोई पुनर्वास की अच्छी नीति नहीं है। इसलिए इस विस्थापन की नीति को, पुनर्स्थापन की नीति बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी भारत सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। और ये जो विस्थापित होते हैं, इनके पुनर्वास के लिए राहत के काम तुरंत प्रभाव से शुरू होने चाहिए। मैं सिमरा गांव में आया था, जब पहले आया था तब भी मैं उतना ही दुखद होके गया था। आज भी मैंने उसी बात को सुना और मुझे बहुत दुख है। लेकिन इस दुख में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं भारत सरकार से और राज्यों की सरकार से ये जो जल से विस्थापित होने वाली परिस्थिति है बाढ़ के कारण, उसके लिए नीति बनवाने के लिए काम करेंगे। और ये जो यहाँ का सिमरा का विस्थापन है, इस पर भी बातचीत करेंगे। कुछ सरकार जल्दी से कुछ एक्शन लेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं चाहूँगा कि दिनेश जी, यहाँ की जो सरकार है उसमें अच्छा प्रभाव रखते हैं। इनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये जो यहाँ विस्थापित लोग हुए हैं उनको पुनर्वास करने के लिए राज्य के स्तर पर कुछ पहल करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। पिछली बार जब हमने यहाँ की विस्थापन के पुनर्वास की नीति की रिपोर्ट बना के दी थी, तब हमने यही कहा था कि पानी की कमी भी आपदा है और पानी की अधिकता भी आपदा है। इसलिए पानी की कमी और अधिकता की आपदा के पुनर्वास की नीति एक जैसी ही होनी चाहिए। और उस वक़्त लगभग कुछ बातें मान ली गई थी, कुछ और
उसके लिए आगे विस्तार के लिए रखी गई थी। तुम जानते हो जो नीति होती है वो सरकारों का इंटेंशन होता है, सरकारों की मंशा होती है। नीति कोई कानून तो होती नहीं है, नहीं। पर पहले नीति बनती है, मंशा लिखित में आती है, उसकी लाइट में कानून बनता है। तो अभी तो नीति ही नहीं बनी है, कानून तो बाद में बनेगा। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा और अपने उत्तर प्रदेश के सब मित्रों से कहूंगा कि ये जो जल के विस्थापन की पुनर्वास नीति है वो बननी चाहिए, उस दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी और बाकी लोग। मैं डॉक्टर वसीम अख्तर अब आप सबसे विदा चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी ने की। सेमरा गांव का विस्थापन और इसके साथ साथ किसान आंदोलन के बारे में एक सम्यक विचार दिया कि किस तरह से गांव में किसान आंदोलन का विस्तार किया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। CDH लाइव न्यूज़ पे डॉक्टर वसीम अख्तर।